हेलो दोस्तों, अपनी तैयारी ऑफिशियल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग डायरेक्शन पढ़े थे। डायरेक्शन का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका था। डायरेक्शन के पार्ट 1 में टाइप 2 तक हमने चीजों को समझा था। ठीक है, आज हम लोग चल रहे हैं डायरेक्शन का पार्ट 2। इसमें अलग अलग क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। इसमें भी 2-3 टाइप पढ़ना है, वो पढ़ करके ये पूरा डायरेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये डायरेक्शन का 2 पार्ट ही होने वाला, पार्ट 1 पार्ट 2। इसमें डायरेक्शन आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए टाइप 2 में ही हम लोग दूसरा सवाल लेते हैं। ये सीजीएल 2022 का पूछा हुआ सवाल है। बहुत आसान सवाल है लेकिन देखने में बहुत लेंदी और लंबा है। तो चलिए इसको करते हैं। ठीक है, आइए वीडियो में बने रहिए। देखिए, गौरव अपने उत्तर की ओर मुख वाले घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है। ठीक है, और 25 मीटर सीधा चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 47 मीटर चलता है। वह फिर से बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है। अब वो अपने घर से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में? ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे करेंगे चलिए समझते हैं। आइए, हमारे पास एक ही रामबाण है, आप सबको पता है कौन सा है। NESWN बताया था ना, याद आ रहा है क्या? NESWN, नेक्स्ट वन बोले थे। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा। गौरव अपने उत्तर की ओर मुख वाले घर के पिछले दरवाजे से निकलता है। तो अगर उत्तर का मुख है उसके घर का, पिछले दरवाजे से निकल रहा है यानी साउथ से निकल रहा है। क्लियर है ना? साउथ से निकल रहा है। हम आ गए साउथ के पास। 25 मीटर सीधा चलता है, मतलब साउथ में गया 25 मीटर। ओके भैया, साउथ में 25 चला, 25 मीटर सीधा चलता है। फिर बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है। देखिएगा, बाएं मुड़ा, यहां पर बाएं है, यहां पर बाएं है। कितना चला? इसमें 36 चला। फिर बाएं मुड़ता है और 47 चलता है। इसके फिर से बाएं आइए, 47 चला। समझ रहे बात को? 47 चला। फिर से बाएं मुड़ता है। तो बताओ नॉर्थ के बाएं क्या है? तो नॉर्थ के बाएं तो कुछ है नहीं, तो यहां पर आ जाएंगे। इसके बाएं यानी वेस्ट में कितना चला? वेस्ट में कितना चला? 36 चलता है। ठीक है, तो वेस्ट में 36 चला। अब वो अपने घर से कितनी दूरी पर और किस दिशा में, यही पूछ रहा है। मतलब साउथ में 25 मीटर, फिर बाएं मुड़ा 36 मीटर, फिर बाएं मुड़ा 47, और नॉर्थ के बाएं, तो नॉर्थ के बाएं कौन सा है? वेस्ट, तो इसमें 36। बोले हैं कि अपोजिट वाला कट जाता है। ठीक है, तो ये दोनों तो एक दूसरे का अपोजिट है, एक को छोड़कर के अपोजिट होता है, तो ये माइनस होता है, तो ये दोनों कट गया। ये दोनों भी एक दूसरे को अपोजिट है, आप समझ जाओगे। नॉर्थ साउथ बताए थे, एक को छोड़कर के अपोजिट होता है। पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखे तो आप जाकर के देखिए ना, देखिए जाके अभी तुरंत। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। देखो, काटो, माइनस करो, माइनस करो। देखो, ये 47 और ये 25 है, तो 47 में से अगर 25 को अगर हम माइनस कर दें तो कितना बचेगा? बताइए कितना बचेगा? बोलिए बोलिए, कितना? 22 बचेगा क्या? 22 मीटर। किस में आ गया आंसर? नॉर्थ में। यानी इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। यानी वो अपने घर से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है? तो घर से 22 मीटर की दूरी पर है, और किस दिशा में है? तो नॉर्थ में। ऐसे क्लियर। ये दूसरा क्वेश्चन बोर्ड पर आ गया है। मयंक अपने कार्यालय से होटल की ओर चला। उसने उत्तर की ओर 10 किलोमीटर वाहन चलाया। वहां से वह दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर गया। फिर वह दाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चला। फिर से वह दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर जाकर अपने होटल पर पहुंच गया। ठीक है, उसके कार्यालय से होटल की जो सबसे छोटी दूरी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो बताना है, मतलब डिस्टेंस बताना है। ये क्वेश्चन सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखने में लग रहा है कि भैया कैसे बनेगा। देखो, अब आओ, आ जाओ हमारे मेथड में आ जाओ। NESWN, ठीक है, स्टार्ट कीजिए। यहां पर देखिए, उसने उत्तर की ओर 10 किलोमीटर वाहन चलाया। तो नॉर्थ में कितना गए भैया? 10 गए। इसमें कितना गए? 10। चलिए आगे बढ़िए, वाहन चलाया। वहां से वह दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर गया। दाया मुड़ा, दाया मुड़ा, तो इधर आया होगा। इसमें 8 किलोमीटर चला, बहुत अच्छी बात है। फिर दाया मुड़ा और 6 किलोमीटर। फिर दाया मतलब इस तरफ, दाया इस तरफ होता है, बताए हैं। 6 किलोमीटर गया, तो इसमें आया 6 किलोमीटर चला। फिर से वह दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर गया, तो फिर इस तरफ आया और 5 किलोमीटर गया। तो डिस्टेंस पूछ रहा है। एक बात बताइए कि जो अपोजिट होता है तो माइनस हो जाता है। तो देखिए, तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है क्या? नॉर्थ साउथ, तो माइनस कीजिए। इससे ये वाला खत्म, इसमें 4 बचा, 4 एक्स्ट्रा है, 4 बचा। ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है क्या? बोलिए, ईस्ट और वेस्ट अपोजिट है क्या? हाँ, माइनस कीजिए। इसमें कितना बचा? 3। और ये दोनों ना तो अपोजिट ना तो सेम डायरेक्शन। तो क्या बोले थे? ना तो अपोजिट ना सेम हो, तो जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा और कैसे निकलेगा? बताइए, बताए थे ना डिस्टेंस कैसे निकलेगा? बोलिए। तो अंडर रूट
पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब बताओ 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 जोड़िएगा तो 25, तो अंडर 25 यानी कितना 5 किलोमीटर। इसका सही जवाब ए 5 किलोमीटर। आसान लगा। अगर डायरेक्शन पूछता कि कौन से डायरेक्शन में, तो आप कौन सा डायरेक्शन बोलते, तो याद रखिएगा हमेशा नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आया है तो डायरेक्शन हो जाता नॉर्थ ईस्ट। चलिए अब हम लोग टाइप 3 में आते हैं, इसमें शैडो वाले क्वेश्चंस को करेंगे, बहुत अच्छा टाइप है ये। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कैसे। दो तरह के कंडीशंस हो सकते हैं शैडो बनने में। ये रहा आपका सन, एक जब सनराइज होता है और दूसरा जब सनसेट होता है। सनराइज बोले तो सूर्योदय के टाइम और सनसेट बोले तो सूर्यास्त के समय। सनराइज के टाइम में क्या होता है कि सूरज जो है वो पूरब दिशा से निकलती है, तो अगर पूरब से लाइट आ रहा है तो आपका शैडो एकदम पीठ पीछे बनेगा। सोचिए ना, सामने आपका लाइट रखा हुआ है, टॉर्च रख दीजिए ना, तो शैडो हमेशा आपके पीठ पीछे बनेगा। यानी अगर सन ईस्ट में है, लाइट ईस्ट से आ रही है, तो शैडो वेस्ट में बनेगा। किसमें बनेगा, वेस्ट में बनेगा। यानी सूर्योदय के टाइम जो शैडो होगा वो हमेशा किस में बनेगा भाई, किस डायरेक्शन में बनेगा, वेस्ट में बनेगा। किस में बनेगा, वेस्ट में बनेगा। इसको समझने के लिए देखिए हम बना देते हैं एक फिगर। ये इसका राइट हैंड है, इसका लेफ्ट हैंड है, सन इधर से है, देखिए इधर से सूर्योदय हुआ है, तो इसका जब शैडो बनेगा तो शैडो इस तरफ बनेगा। शैडो किस तरफ बनेगा भैया, शैडो बनेगा इसके लेफ्ट में। सूरज का लाइट जो है वो आ रहा है राइट से, लेकिन शैडो बनेगा अपोजिट डायरेक्शन में, किसमें, लेफ्ट में। अब सनसेट में क्या होता है, सनसेट में इसमें जो शैडो है वो शैडो हमेशा ईस्ट में बनेगा। ईस्ट में क्यों बनेगा शैडो बताइए, क्योंकि सनसेट के टाइम जो सूर्य होते हैं वो पश्चिम दिशा में होता है, तो अगर पश्चिम से लाइट आ रहा है, अगर वेस्ट से लाइट आ रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में इसका शैडो बनेगा, यानी ईस्ट में बनेगा। ये राइट ये लेफ्ट, तो यहाँ पर जो शैडो बनेगा, ये जो शैडो बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा, यानी राइट में बनेगा, यानी इसमें बनेगा ईस्ट में भाई साहब, और इसमें बनेगा वेस्ट में। यानी आपको बस सिंपल भाषा में अगर आपको समझाया जाए तो बस आपको इतना याद रखना है सिंपल भाषा में कि सूर्योदय के समय जो आपका शैडो होता है वो हमेशा पश्चिम की ओर होगा, मतलब जिधर से सूरज उगता है उसके उल्टा डायरेक्शन में, और सूर्यास्त के टाइम यानी शाम के टाइम हमेशा शैडो ईस्ट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इतना ही याद रखिएगा, सूर्योदय में शैडो वेस्ट में और सूर्यास्त में शैडो ईस्ट में। अब चलते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे देता है एग्जाम में, चलिए समझेंगे। देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या है कि सूर्यास्त के समय मनोज की छाया उसके बाईं ओर बनती है, तो मनोज का चेहरा किस दिशा में है, ये क्वेश्चन पूछेगा। आप कैसे बनाओगे इसको, सोचो। सूर्यास्त का टाइम हो रहा है, मनोज का जो छाया बन रहा है वो उसके किस डायरेक्शन में बन रहा है, बताओ बताओ, उसके बाईं ओर बन रहा है, तो उसका चेहरा किस दिशा में होगा। तो पहले ये सोचो आप कि सूर्यास्त का समय है तो हमेशा शैडो किस डायरेक्शन में बनता है। सोचिए, सूर्यास्त के टाइम में हमेशा शैडो किस डायरेक्शन में बनेगा, ईस्ट में बनेगा। यानी मनोज का जो बायां हाथ है वो किस में है, ईस्ट में है। किस में है, ईस्ट में। देखिए ईस्ट में ऐसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी मनोज का जो बायां हाथ है, ये जो बायां हाथ है वो है ईस्ट में। अब सोचो ना, बायां हाथ अगर ईस्ट में है तो दायां हाथ किस में होगा, वेस्ट में होगा। दायां हाथ किस में होगा, वेस्ट में होगा। चेहरा किधर होगा, तो चेहरा किधर होगा, देखो चेहरा किधर होगा, देखो यहाँ पर देखो, ये ईस्ट ये वेस्ट, तो चेहरा किधर हो रहा है, चेहरा किधर हो रहा है, आप खड़ा होकर के देखो डायरेक्शन में, चेहरा किधर हो रहा है आपका, साउथ में हो रहा है। चेहरा किधर हो रहा है, साउथ में, तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, साउथ, यानी ऑप्शन नंबर डी। नहीं समझ रहे हैं क्या, देखिए हमको पता है कि सूर्यास्त में जो शैडो बनता है वो हमेशा ईस्ट में बनता है। ठीक है, अब ईस्ट कहाँ आ रहा है, तो मनोज के बाएं हाथ की तरफ, तो आप समझो कि आप मनोज हो, आप अपना बायां हाथ कर दो पूरब दिशा में, पूरब दिशा में बायां हाथ ऐसे कर दो। अब देखो कि चेहरा आपका किस दिशा में, तो चेहरा आपका साउथ में है। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो गया, साउथ हो गया। अब चलिए इसी में थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन को। अब बनाइएगा तो ये मनोज की जगह रेशमा आ गया।
उसके बाईं ओर की जगह यहाँ दाईं ओर हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए, इसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए समझिएगा कि सूर्यास्त का टाइम है, सूर्यास्त का टाइम है तो शैडो बनेगा ईस्ट में, तो दायां हाथ कर दीजिए ईस्ट में, दायां हाथ कर दीजिए ईस्ट में, तो किधर हो गया आपका चेहरा? आपका चेहरा हो गया नॉर्थ में, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो इसका सही जवाब कौन सा हो गया? नॉर्थ यानी सी। चलिए तो हम सीजीएल 2022 का क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम ऐसे ऐसे चुटकी बजा के हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखिएगा, कह रहा है कि सूर्यास्त के समय रोहन और कृतिका आमने सामने हैं। यदि रोहन की छाया कृतिका के दाईं ओर पड़ती है तो कृतिका का चेहरा किस दिशा में है? चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखने में क्रिटिकल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है कि नहीं लग रहा? बोलो लग रहा है। कैसे बनेगा? तो छाया हुआ उल्टा सीधा, देखिए कैसे बनेगा। ये देखिए, बोल क्या रहा है आपको यहाँ पर कि सूर्यास्त का समय है, तो सूर्यास्त में छाया हमेशा किस में बनता है? सूर्यास्त में बताइए ईस्ट डायरेक्शन में। यानी जो रोहन की छाया है वो कृतिका के दाईं ओर बन रहा है, यानी हम लिख सकते हैं कि रोहन की छाया जो है वो है बराबर में कृतिका का दाईं ओर। अच्छा बताओ, रोहन का छाया सूर्यास्त में किस दिशा में बनेगा? ईस्ट में बनेगा। यानी कृतिका का जो दाया है, दाया हाथ, वो ईस्ट में है। अब सोच लो, सिंपल है, खुद को मान लो कृतिका, दाया हाथ कर दो पूरब दिशा में। अब बताओ आपका चेहरा किस दिशा में है? तो हमारा तो उत्तर आ रहा है, तो आपका भी आंसर क्या आएगा? उत्तर आएगा। यानी उसका चेहरा, कृतिका का चेहरा किस डायरेक्शन में होगा भैया? नॉर्थ में। इसका सही जवाब कौन सा होगा? नॉर्थ होगा। तो बहुत आसान है ये, आपको बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस देख लीजिएगा कि किसका शैडो बन रहा है, वो किसके साथ रिलेशन है, दोनों को बराबर कर देना, ठीक है। अब अगर दाया बाया कुछ भी होगा तो थोड़ा सा मुड़ करके देख लेना, उतना कर सकते हो, बहुत ईजी है, ठीक है। तो बस चलिए इसी टाइप में एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं लोग ऐसे क्वेश्चन को देख करके, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कहता है कि जब मैं सुबह सुबह अपने घर से ऑफिस जा रहा था तो मेरी परछाई मेरे बाईं तरफ बन गई। मेरा घर ऑफिस से किस दिशा में, ये पूछ रहा है। अच्छा, इसका जो परछाई बना सुबह के टाइम में वो इसके बाईं तरफ बना, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि सुबह में परछाई किस दिशा में बनता है? वेस्ट में। बायां हाथ देखिए, बायां हाथ किधर रख दीजिए? वेस्ट में। अब देखिए कि आपका चेहरा किधर है, ठीक है। तो बायां हाथ अगर वेस्ट में है तो आपका चेहरा किधर हो गया? देखो देखो, जल्दी करो जल्दी करो, देखो चेहरा किधर हो गया? नॉर्थ में आया। चलिए नॉर्थ में आया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मेरा घर ऑफिस से किस दिशा में है, मतलब ऑफिस की ओर चेहरा करके वो जा रहा था, तो घर किस दिशा में, यानी पीठ वाला डायरेक्शन पूछ रहा है। तो अगर चेहरा नॉर्थ में है भाई साहब, चेहरा नॉर्थ में है तो पीठ किस डायरेक्शन में होगा? तो अपोजिट यानी साउथ में। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? ए। बिना कॉपी कलम के ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। ऐसे बनते हैं क्वेश्चन। देखिए ये है आप, देखिए टाइप 4 में कैसे क्वेश्चन आएंगे, वैसे क्वेश्चन जो नेक्स्ट वन से नहीं बन पाते। 10% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो नेक्स्ट वन से नहीं बनेंगे, ठीक है, सब तो उससे नहीं बनेगा। तो वैसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, हम लोग समझते हैं इस टाइप 4 में। तो चलिए देखिएगा इसको। शहर क्यू शहर पी के उत्तर में है, शहर आर शहर क्यू के पश्चिम में है, शहर एस शहर आर के उत्तर में है, शहर टी शहर एस के पूरब में है, तो शहर आर के सापेक्ष शहर टी की स्थिति क्या है? ये सीपीयू 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। चलिए बहुत आसान है ये भी, थोड़ा सा बस काम करना होगा। शहर क्यू शहर पी के उत्तर में है, पी के उत्तर में, पी के उत्तर, उत्तर बोले तो ऊपर, उत्तर बोले तो ऊपर, तो ये पी रहा। पी के उत्तर में क्या है? क्यू। याद आ रहा है क्या? नॉर्थ ऊपर होता है, उत्तर यहां होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। याद आ रहा है ना? ठीक है। तो उत्तर में क्यू हो गया। शहर आर शहर क्यू के पश्चिम में है, शहर क्यू के पश्चिम में आर है, पश्चिम मतलब इधर, आर हो गया पश्चिम यानी इधर, पूरा बोलेगा तो इधर, ठीक है। आर हो गया। शहर एस शहर आर के उत्तर में है, शहर एस जो है आर के उत्तर में है, एस जो है वो आर के उत्तर में है। शहर टी शहर एस के पूरब में है, शहर टी जो है टी वह एस के पूरब में, पूरब मतलब इधर हो गया। तो शहर आर के सापेक्ष शहर टी की स्थिति क्या है? आर के सापेक्ष इसकी स्थिति क्या है? ये वाला कहां पर है? इसके सापेक्ष। तो जब आर के सापेक्ष बोलेगा आपको तो समझ लीजिएगा कि ये इसका ओरिजिन है और टी तक पहुंचना है। तो ये वाला ओरिजिन, ये वाला टी, तो बताओ कौन सा डायरेक्शन है?
ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ये है आर, ये है टी। तो बताओ इधर क्या होता था, इधर ईस्ट होता था, ऊपर क्या होता था, नॉर्थ होता था। तो ईस्ट और नॉर्थ में कौन सा डायरेक्शन आएगा, नॉर्थ ईस्ट। कौन सा आएगा, नॉर्थ ईस्ट। तो आर के सापेक्ष टी की स्थिति क्या है, तो भैया नॉर्थ ईस्ट। समझ गए। तो ऐसे भी क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन अब लेते हैं। 6 घर ए बी सी डी ई और एफ एक कॉलोनी में स्थित है, कॉलोनी में है। डी ई के 60 मीटर दक्षिण में है, एफ बी के 40 मीटर दक्षिण में है, ए ई के 30 मीटर उत्तर में है, एफ ए के 50 मीटर पूरब में है, सी बी के 50 मीटर पश्चिम में है। तो ए के संदर्भ में सी का स्थान कहाँ है बताना है, मतलब कितना डिस्टेंस है, किस डायरेक्शन में, ये बताना है। ये क्वेश्चन सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। तब इसको बनाते हैं हम लोग। बोला डी ई के 60 मीटर दक्षिण में है, डी जो है वह ई के 60 मीटर, डी दक्षिण में है, ई के दक्षिण में। तो यहाँ पर ई हो गया, इसके साउथ में डी हो गया, कितना 60 मीटर लिख दिए, ठीक है। अब आगे पढ़िएगा, एफ बी तो इसमें नहीं दिख रहा था, अभी छोड़ दीजिए, ये वाला भी छोड़ दीजिए, ये वाला भी छोड़ दीजिए, ध्यान रखिएगा। ए ई के 30 मीटर उत्तर में है, ए कहाँ है, ई के उत्तर में है। ए कितना मीटर है भैया, कितना मीटर है, तो 30 मीटर। आगे पढ़िए, एफ ए के 50 मीटर ईस्ट में है, यानी 50 मीटर पूरब में है। एफ कहाँ है, ए के पूरब में, पूरब इधर होता है ना, ए के पूरब में एफ है, कितना मीटर है, 50 मीटर। चलिए अब एफ आ गया तो इसको भी लिख लीजिए। एफ बी के 40 मीटर दक्षिण में है, बी यहां पर हो गया, तो बी के दक्षिण में 40 मीटर कौन हो गया, एफ हो गया। समझ रहे हैं, यहां पर हो गया 40 मीटर दक्षिण में, एफ हो गया। ये भी अब लिख दिए हम लोग। लास्ट में यहाँ ये सी बी के 50 मीटर पश्चिम में है, सी कहाँ है, बी के पश्चिम में 50 मीटर, बी के पश्चिम में 50 मीटर सी है, पश्चिम बोले तो इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, सी कितना 50 मीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, ए के संदर्भ में सी कहाँ है, इस ए के संदर्भ में, ए के संदर्भ में सी कहाँ, तो देखो तो कितना मीटर के डिस्टेंस पर है, ये वाला यहाँ 40, तो ये वाला भी कितना होगा, 40 होगा, तो ये वाला हो गया 40 मीटर। सी कहाँ है ए के संदर्भ में, तो सी है ऊपर यानी नॉर्थ में, तो इसका सही जवाब होगा 40 मीटर नॉर्थ। कितना होगा, 40 मीटर नॉर्थ, ठीक है। तो देख लीजिए इसको, ये भी आसान था, थोड़ा प्रैक्टिस करने पर सब हो जाएगा। तो आज के क्लास में इतना ही, ठीक है। डायरेक्शन का ये पूरा क्लास कंप्लीट हो चुका है, 4 टाइप था इसमें, चारों टाइप मैंने बता दिया। अब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनते तो हमको टेक्स्ट करें, टेलीग्राम पर मैसेज करें, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही।